Hello everyone, welcome again to my YouTube channel. In today's topic, we are going to learn the kinds of noun. This is a very easy topic but very important to understand. As friends, this is a very small topic and very easy topic, but it is very necessary to understand. I have already posted a video in which I have explained the parts of a speech, and in today's topic I am going to explain. I will try to keep the video very short and informative also, so please watch the video till the last. So let's get started. जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास स्थान या फिर कोई खास जानवर, उसका जो खास नाम है, जिस नाम से हम उसे जानते हैं, जिस नाम से हम उसे बुलाते हैं, उसी नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अगर हम बॉय बोलते हैं तो बॉय जितने भी हैं सभी को तो हम लोग बॉय ही बोलेंगे, लेकिन हर बॉय का जो है अपना अपना एक नाम होता है। लेट्स से राहुल, रमेश, राकेश, राजन, these are the names of a certain person and these names are called proper noun. If we are talking about cities are called city, but they have also their special names. So the special names of that city is called a proper noun. अगला हमारा कोई वस्तु है या कोई जानवर है, तो कोई भी वस्तु है, जैसे कि लेट्स से एक पेन है, तो हर किस्म के पेन को तो हम लोग पेन ही बोलेंगे, लेकिन पेन, हर पेन का अगला अपना अपना नाम होता है, उसका अपना अपना प्रोडक्शन का नाम होता है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं राइटोमीटर, सो द राइटोमीटर इज ए प्रॉपर नाउन। अगर हम ये बोले लिंक ग्लाइसर, तो ये किसी पेन का ख़ास नाम है, किसी खास कंपनी ने उसको प्रोड्यूस किया है, तो ये नाम जो है हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। बाकी जो पेन है ये हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे कि अगर कोई शहर है, तो हमारे देश का मान लीजिए कि कोई सिटी है, किसी दूसरे देश का कोई सिटी है, कहीं का भी सिटी है, तो उसको तो हम लोग सिटी ही बोलेंगे, लेकिन हर सिटी का जो है अपना अपना एक नाम होता है और उसी नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, मतलब वह संज्ञा जिसका इस्तेमाल जो है एक ही प्रकार के अलग अलग लोगों, अलग अलग वस्तुओं या फिर अलग अलग स्थानों के लिए उपयोग किए जाते हैं। हाँ, तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, हमारा अगला जो नाउन है वो है हमारा कॉमन नाउन, जिसको कि हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसका इस्तेमाल एक ही प्रकार के अलग अलग वस्तुओं, अलग अलग व्यक्तियों या फिर अलग अलग जगहों के लिए किया जाता है। उनका कोई अपना स्पेशल नाम नहीं होता है, उनको एज ए होल, एज ए कॉमन उनका हम इस्तेमाल करते हैं। आइए उसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये हमारा बॉय है, तो बॉय जो है ये एक ही प्रकार के बॉय, एक किस्म का जो है हमारा कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि ये पूरे बॉय कम्युनिटी को या पूरे लड़का जाति को जो है ये सूचित करता है। जैसे कि अगर कोई यहाँ का बॉय है उसको बॉय बोलेंगे, किसी दूसरे गांव का है उसको बॉय बोलेंगे, किसी दूसरे सिटी का है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, किसी दूसरे कंट्री में रहता है, हर जगह बॉय को बॉय ही कहा जाएगा। तो इसलिए बॉय जो है ये हमारा कॉमन नाउन है। उसी तरीके से गर्ल, सारी लड़कियों को हम लोग गर्ल ही बोलेंगे, गर्ल कॉमन नाउन है। डॉक्टर, बुक, पेन, पेंसिल, रिवर, ओशन, स्कूल, हॉस्पिटल एंड सो ऑन। और इसको थोड़ा हम लोग और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये बॉय है, बॉय हमारा हो गया कॉमन नाउन, और हर बॉय को तो बॉय नहीं बोलेंगे। अगर कोई बॉय है और उसका कोई अपना खास नाम है, तो राहुल हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जो गर्ल हमारा कॉमन नाउन है, और अगर किसी गर्ल का नाम हम लिख दे रहे हैं रानी, तो इट विल बिकम ए प्रॉपर नाउन।
डॉक्टर, डॉक्टर जितने भी डॉक्टर हैं सभी को हम लोग डॉक्टर ही बोलते हैं, तो डॉक्टर हमारा कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर किसी डॉक्टर का हम स्पेशल नाम लिख दे रहे हैं, ये डॉक्टर शशि हमारा ये जो है प्रॉपर नाउन बन जाएगा। बुक हमारा कॉमन नाउन है, और अगर हम कोई खास बुक का नाम लिख देते हैं जैसे कि द गीता, दिस इज आवर होली बुक एंड द गीता इज ए प्रॉपर नाउन बट बुक इज ए कॉमन नाउन। पेन, पेन हमारा कॉमन नाउन है, और अगर हम किसी पेन के का जो कंपनी का या फिर उसका स्पेशल नाम लिख देते हैं जैसे कि पेन, पेन हमारा कॉमन नाउन है क्योंकि सारे पेन को तो हम पेन ही बोलेंगे। लेकिन अगर कोई पेन का सर्टेन नाम अगर हम लिख दें, अग्नि जेल, अग्नि जेल हमारा जो है ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिटी, सिटी सारे शहरों को तो हम लोग सिटी ही बोलते हैं, तो सिटी हमारा है कॉमन नाउन। लेकिन जब हम किसी खास सिटी का नाम लिख देंगे तो पटना इज ए प्रॉपर नाउन एंड सिटी इज ए कॉमन नाउन। कंट्री, नाउ हियर कंट्री इज ए कॉमन नाउन एंड इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन। रिवर, रिवर अगेन इट इज कॉमन नाउन एंड गंगा, यमुना ये प्रॉपर नाउन है। ओशन कॉमन नाउन, और किसी खास ओशन का नाम हम लिख दें अगर इंडियन ओशन, इंडियन ओशन इट विल बिकम प्रॉपर नाउन। स्कूल, स्कूल हमारा कॉमन नाउन है, और किसी खास स्कूल का नाम अगर हम लिख दें ग्रीनफील्ड हमारा बन जाएगा प्रॉपर नाउन, और स्कूल हमारा कॉमन नाउन। उसी तरीके से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हमारा जहाँ तक जितना भी हॉस्पिटल है सिटी में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, सारे हॉस्पिटल को तो हम हॉस्पिटल ही बोलते हैं, तो हॉस्पिटल हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। और अगर उसका कोई ख़ास नाम है जैसे शारदा हॉस्पिटल, तो शारदा हॉस्पिटल हमारा बन जाएगा प्रॉपर नाउन। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। द नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज कॉलेक्टिव नाउन एंड इट मीन्स समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में ये ऐसी संज्ञा होती है जिससे हमें एक ही प्रकार के या फिर एक ही ग्रुप में, एक ही झुंड में रहने वाले व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का बोध होता है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा ग्रुप में या झुंड में पाई जाती हैं, या फिर उसके ग्रुप को ही हम लोग संबोधित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हमारा कि किसी खेल का कोई टीम है, उस टीम में एक ही किस्म के पोशाक पहने हुए कुछ प्लेयर्स होते हैं, और उस टीम को हम लोग एज ए होल संबोधित करते हैं, तो वो टीम हमारा जो है कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे कि बंच ऑफ कीज है, बंच ऑफ कीज मतलब कि चाबियों का गुच्छा जो है वो ग्रुप में रहता है, तो बंच ऑफ कीज इज ऑल्सो ए कलेक्टिव नाउन। उसी तरीके से फल अंगूर है, ये भी ग्रुप में होता है, उसका गुच्छा होता है, तो ए बंच ऑफ ग्रेप्स इट इज ऑल्सो ए कलेक्टिव नाउन। हेयर आर सम एग्जाम्पल लाइक क्लास, तो एक क्लास में जो है एक ही प्रकार का यूनिफॉर्म, एक ही किस्म का यूनिफॉर्म पहन करके बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, और उस क्लास को हम लोग सिंगुलर मान के संबोधित करते हैं कि ये क्लास नर्सरी है, ये क्लास 1A है, ये क्लास 2B है। तो इस तरीके से उस पूरे होल क्लास के बच्चों को हम संबोधित करते हैं क्लास वर्ड से, सारे के सारे बच्चों को ही संबोधित किया जाता है। सो क्लास इज ऑल्सो ए कलेक्टिव नाउन। आर्मी, मॉब, टीम, फैमिली, फैमिली में जैसे कि एक परिवार में जो है लोगों का एक ग्रुप होता है और वो एक साथ रहते हैं, तो इस ग्रुप को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। पार्लियामेंट और कमेटी, इसमें भी जो है लोगों की एक समिति होती है, लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और किसी खास मुद्दे पर चर्चा होती है, डिसीजन लेते हैं। तो ये पार्लियामेंट और ये हमारी कमेटी जो है ये भी हमारे कलेक्टिव नाउन्स के ही एग्जाम्पल हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टाइप है हमारा वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहने का मतलब हुआ कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब क्या
कि ये ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल जो है कोई नई चीज़ बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फ्लोर मतलब होता है आटा, तो आटा हमारा हो गया मटेरियल नाउन, क्योंकि इसी से हम रोटी बनाएंगे। तो यहाँ ये बताया गया कि द्रव्यवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा जिन्हें नापा या तौला जा सकता है और इनका इस्तेमाल कोई नई चीज़ बनाने के लिए भी किया जाता है। तो वाटर है, वाटर को हम नापते या तौलते हैं। फिर इसका इस्तेमाल मान लीजिए कि हम आइसक्रीम बनाने में कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल जो है शरबत बनाने में हम कर सकते हैं। तो वाटर जो है ये मटेरियल हो गया, और जो हमने आइसक्रीम बनाया उसको बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत थी, तो ये मटेरियल नाउन हो गया। उसी तरीके से गोल्ड है, तो गोल्ड हमारा जो है इससे हम लोग ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, तो गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन हुआ। उसके बाद वुड है, लकड़ी, तो लकड़ी को जो है हम लोग गिन तो नहीं सकते हैं, उसका कोई फिक्स्ड शेप या फिक्स्ड साइज है नहीं, लेकिन जब लकड़ी का कोई सामान जब हम बना लेते हैं, जैसे कि हमने चेयर बना लिया, बेंच बना लिया या फिर बेड बना लिया, तो उन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, लेकिन लकड़ी को हम गिन नहीं सकते हैं। लकड़ी केवल मटेरियल हुआ नई चीज़ें बनाने के लिए, तो लकड़ी भी हमारा हो गया मटेरियल नाउन। उस तरीके से ऑयल है, तेल, इसको भी हम लोग नापते या तौलते हैं, हम इसको कुकिंग में यूज़ करते हैं, तो ऑयल हमारा हो गया मटेरियल नाउन। तरीके से मिल्क है, दूध, तो ये भी मटेरियल नाउन है, क्योंकि इससे भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि आइसक्रीम बना सकते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, या फिर ऐसे इसको हम लोग खाने पीने में इस्तेमाल दूध का हम करते हैं। तो मिल्क इज ऑल्सो ए मटेरियल नाउन। आयरन, आयरन एक हमारा ऐसा मटेरियल है जिससे ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि जितने भी व्हीकल्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है आयरन से ही बनती हैं। तो मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा वैसी संज्ञाएं जो नई चीज़ों को बनाने में ज़रूरी होती हैं, और ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। हमारा अगला जो नाउन है वो है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञाएं होती हैं जिनसे हमें कोई गुण, कोई कार्यविधि, कोई अवस्था या फिर कोई भाव का पता चलता है। ये वैसी संज्ञाएं हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं, ना उनको चख सकते हैं, और ना ही उनको सूंघ सकते हैं, लेकिन उन्हें महसूस किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। तो ईमानदारी मतलब कि ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हम इसे देख सकें या फिर इसको चख सकें या फिर इनको सूंघ सकें। केवल जो है ये एक भाव है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। उसी तरीके से ये ढेर सारे हमारे और भी एग्जाम्पल हैं, उनमें से कुछ को मैंने लिखा है। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, तो ये बुद्धिमानी देख ही चीज़ नहीं है, इन्हें हम फील कर सकते हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य हो गया, हैप्पीनेस, खुशी, डार्कनेस, अंधेरापन, सॉफ्टनेस, कोमलता। उसी तरीके से फ्रेंडशिप मतलब कि दोस्ती, एनिमिटी मतलब कि शत्रुता, काइंडनेस मतलब कि दयालुता, और क्रुएल्टी मतलब कि निर्दयता। तो ये सारे ऐसे भाव हैं जिन्हें हम केवल फील करते हैं या फिर हम इनको महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनका ना कोई स्मेल होता है और ना ही इनका कोई स्वाद होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा नाउन और उसके काइंड्स, जिसको मैंने शॉर्ट में जो है आप लोगों को एक परिचय दिया। फिर दोबारा फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।